स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एकता को दर्शाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता मौजूद रहे। कानपुर में अंगीठी से दम घुटने से 4 दोस्तों की मौत। कानपुर में एक हृदय विदारक घटना में ठंड से बचने के लिए कमरे में कोयला जलाकर सो रहे 4 दोस्तों की दम घुटने से मौत हो गई। यह हादसा बुधवार रात चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा में हुआ। पुलिस के अनुसार कमरा छोटा था और कमरे में वेंटिलेशन, हवा आने जाने की सही व्यवस्था नहीं थी। कोयला जलने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गई, जिसके कारण चारों की सांसें रुक गईं। गुरुवार सुबह जब उनके एक दोस्त ने दरवाजा खोला तो चारों बेसुध मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना बताती है कि बंद कमरों में अंगीठी या हीटर का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। शिक्षिका ने तोड़ा छात्रा का हाथ, मां को दी धमकी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां होमवर्क पूरा न करने पर एक शिक्षिका ने कक्षा 6 की छात्रा को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि शिक्षक ने पानी की टंकी के प्लास्टिक पाइप से छात्रा के सीधे हाथ की हथेली पर करीब 30 बार मारा, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई और सूजन आ गई। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऑपरेशन की सलाह दी गई है। बिहार के इकलौते बीएसपी विधायक ने घुटने टेककर किया मायावती का अभिनंदन। बिहार के रामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के इकलौते नवनिर्वाचित विधायक सतीश कुमार सिंह यादव ने लखनऊ में पार्टी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वायरल तस्वीरों में विधायक सतीश कुमार सिंह यादव जमीन पर घुटने टेककर बैठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने जूते उतार रखे हैं और नजरें झुकाकर हाथ जोड़े हुए हैं, जबकि मायावती कुर्सी पर बैठी मुस्कुराती दिख रही हैं। यह मुलाकात बिहार चुनाव में रामगढ़ सीट जीतने के बाद आभार व्यक्त करने के लिए हुई। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और गर्लफ्रेंड किम्बर्ली गिलफॉयल ने किया ताजमहल का दीदार। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे अपनी गर्लफ्रेंड किम्बर्ली गिलफॉयल के साथ ताजमहल देखने पहुंचे। दोनों ने आगरा स्थित इस विश्व धरोहर की खूबसूरती को निहारा। उन्होंने प्यार के इस प्रतीक के सामने बनी मशहूर डायना बेंच पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाईं। ट्रंप जूनियर और गिलफॉयल ने मुख्य मकबरे में जाकर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रों का भी अवलोकन किया। इस दौरान दोनों ने भारतीय संस्कृति और इतिहास में गहरी रुचि दिखाई और उनके इस दौरे को काफी कवरेज मिली। अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना, सड़कों का गड्ढा डबल रफ्तार से बढ़ रहा, विकास कार्य ठप। समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के विपरीत प्रदेश में केवल महंगाई और भ्रष्टाचार ही डबल रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यादव ने खराब सड़कों, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और आम जनता परेशान है। उन्होंने आगामी चुनावों में जनता से बदलाव लाने की अपील की। सपा विधायक सुधाकर सिंह को नम आंखों से दी विदाई, अखिलेश यादव पहुंचे अस्पताल। घोसी विधानसभा से सपा के विधायक श्री सुधाकर सिंह का गुरुवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव फौरन अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव ने दिवंगत विधायक के शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत अखिलेश यादव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे,
जिस पर सपा प्रमुख ने उन्हें गले लगाकर हिम्मत दी। मऊ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने ई रिक्शा को रौंदा, एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत। मऊ उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आजमगढ़ जाने वाली व्यस्ततम सड़क पर शीतला मंदिर के पास गुरुवार सुबह एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की सास और 2 बहुओं सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सामने से आ रहे एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में मृतक महिलाओं के अलावा ई रिक्शा चालक और 5 बच्चों सहित कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत गुरुवार से कलश यात्रा के साथ हो रही है, जबकि मुख्य आयोजन 25 नवंबर को होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश विदेश के 10,000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों और गणमान्यों के शामिल होने की संभावना है। माघ मेला गूगल मैप पर मिलेगी पूरी जानकारी, घाटों की होगी नंबरिंग। प्रयागराज में होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियों के तहत श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब माघ मेला क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र की लोकेशन, घाटों की स्थिति और प्रमुख मार्गों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन और आसान पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी स्नान घाटों की नंबरिंग की जाएगी। सिरफिरे आशिक ने शादी के मंडप में बैठी दुल्हन को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने शादी के मंडप में बैठी दुल्हन को गोली मार दी। बताया जाता है कि यह घटना दुल्हन की शादी की रस्मों के दौरान हुई, जब वह मंडप में थी। आरोपी युवक, जो कथित तौर पर दुल्हन से एक तरफा प्यार करता था, शादी से नाराज था। उसने मौके पर पहुंचकर दुल्हन पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली लगते ही विवाह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद दुल्हन के साहसी रिश्तेदारों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को भागने से पहले ही धर दबोचा। हरदोई के स्कूल में गैस लीक, 16 बच्चे बीमार, हड़कंप। हरदोई, उत्तर प्रदेश। हरदोई जिले के संडीला स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में गुरुवार को गैस रिसाव की एक बड़ी घटना सामने आई है। अचानक जहरीली गैस फैलने से स्कूल में 16 से अधिक बच्चे बीमार हो गए, जिनमें से कई बेहोश होकर गिर पड़े। गैस के प्रभाव से बच्चों में खांसी, उल्टी और चक्कर आने जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दिए। अफरा-तफरी के माहौल में शिक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए बीमार बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया। झांसी में भूत उतारने के बहाने महिला से दुराचार का प्रयास। झांसी में एक तांत्रिक के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक महिला ने उस पर भूत प्रेत भगाने के नाम पर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। महिला ने दावा किया कि तांत्रिक उसे एक बंद कमरे में ले गया, जहां उसने नींबू और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी से उसके कपड़े उतरवाए और कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर दुराचार, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।